हमारे देश के अंदर दंगे फसाद आम हो गया है। हाल ही के दिनों में संभल जला, इसके बाद मऊ और अब महाराष्ट्र का नागपुर चल रहा है। औरंगजेब की टॉम को लेकर करके गाड़ियां, बाइक, घर, शॉप सब कुछ जला के चले गए दंगाई। 11 थाने के एरिया के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि नागपुर के 30% एरिया के अंदर कर्फ्यू लगी हुई है। वहां पे फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। अराउंड 5 FIR रजिस्टर्ड हुई हैं। अराउंड 50 दंगाई हुड़दंगियों को अरेस्ट किया गया है। वहां की पुलिस, नागपुर की पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस दंगे के अंदर DCP सहित 33 पुलिसकर्मी जो वहां पे ऑफिसर वगैरह थे वो इंजर्ड हुए हैं, उनको इंजरी वगैरह हुई है। वहां के DCP को कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि औरंगजेब की टॉम को लेकर करके जो ये पूरा बवाल मचा हुआ है, ये औरंगजेब की टॉम आज से है हमारे देश के अंदर? अगर ये आज से नहीं है हमारे देश के अंदर, बहुत सदियों पुराने, यानी कि सालों से, हजार सालों से अगर ये टॉम है, अवेलेबल है, मुगलों के काल से अवेलेबल है, तो फिर आज इस टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे दंगा क्यों भड़का? इसकी क्या वजह है? क्या हमारे देश के लोग या पॉलिटिशियन या फिर मैं बता दूं आपको धर्म के ठेकेदार सोए हुए थे? उनको पता नहीं था कि औरंगजेब ने हमारे देश के लोगों के साथ क्या किया है, उसने क्या अत्याचार वगैरह किया है, ये मालूम नहीं था। आज ही उनको कुछ ही टाइम पहले पता चला है। क्या इन लोगों ने हमारे देश के अंदर जो अभी मूवी आई है, छावा मूवी, विकी कौशल की जो मूवी आई थी, उसमें संभाजी महाराज के ऊपर जो अत्याचार वगैरह दिखाया गया है इस मूवी के अंदर, उसको देख करके पब्लिक इन्फ्लुएंस हो गई। या फिर मैं बता दूं आपको, पॉलिटिशियन वगैरह ने इसके अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां वगैरह हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियन वगैरह हैं, उन लोगों ने ऐसे ऐसे बयान वगैरह दिए। चेतावनी और एक घोषणा करता हूं कि जो भी कोई संगठन या व्यक्ति या ट्रस्ट औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेगा, मैं अपनी जमीन में से 5 बीघे जमीन गांव सिखेड़ा में उस ट्रस्ट को, उस आदमी को दान करूंगा। जिसकी वजह से सारी पब्लिक बहुत ज्यादा भड़क गई, जिसकी वजह से धरना प्रदर्शन वगैरह हुए। क्या धर्म के ठेकेदार और पॉलिटिशियन दोनों ने मिलकर करके यूथ को वेपन की तरह इस्तेमाल किया है अपने सेल्फ मोटिव को पूरा करने के लिए? क्या हमारे देश के अंदर अब कोई मुद्दा नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट हो, या फिर मैं बता दूं आपको रोजगार वगैरह हो, या फिर महंगाई वगैरह हो, या फिर मैं बता दूं फार्मर वगैरह की, यानी किसान वगैरह जो आत्महत्या वगैरह कर रहे हैं, पर डे मैं बता दूं कोई ना कोई फार्मर मरता ही है, सुसाइड करता है। क्या अब ये सारे मुद्दे हैं नहीं हमारे देश के अंदर? बस एक यही मुद्दा रह गया है। आज के मेरे इस वीडियो के अंदर हम यही समझेंगे कि नागपुर के अंदर वायलेंस क्यों हुआ और इसकी वजह क्या थी, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और इन सारे सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये घटना हुई है नागपुर में 17 मार्च 2025 को। मैं बता दूं आपको, वहां पे धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा था कि औरंगजेब के टॉम को हटाना चाहिए। और इस औरंगजेब के टॉम को हटाने के लेकर के वहां पे जो प्रदर्शनकारी वगैरह थे, उन्होंने कुछ पुतले वगैरह फूंके, कुछ जलाए, कपड़े जलाए, कुछ ग्रीन कलर के कपड़े, जैसा कि एक्यूज यानी दूसरे के धर्म के लोग एक्यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो लोग, उन्होंने कपड़े वगैरह जलाए। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा दो समुदाय के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए और बहसबाजी वगैरह हुई। बहसबाजी होने के बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत टकराव वगैरह हुआ। वहाँ पे पुलिस आई और इन सब चीज़ों को, जो वहाँ पे हो रहा था, इन सब चीज़ों को शांत करके चली गई। इसके बाद रात को 8 बजे दंगाई फिर से इकट्ठा होकर के आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे इतने ज़्यादा आ जाते हैं, हजारों की तादाद में, और वो ऐसे दंगा फसाद करते हैं। वहाँ पे गाड़ियाँ फूंक देते हैं, वहाँ पे शॉप पे आग लगा देते हैं, वहाँ की CCTV फुटेज वगैरह है उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, बाइकों वगैरह को जला देते हैं, और ऐसा घमासान मचाते हैं, ऊधम मचाते हैं, जिसके बारे में आप देख करके भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दंगाई हजारों की तादाद में थे, इसलिए उनको रोक पाना, वहाँ पे जो पुलिस वगैरह कुछ डिप्लॉय की गई थी, जो कम पुलिस थी, इसलिए उनको रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम था। क्योंकि वो हजारों की तादाद में थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे पत्थरबाजी करी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई थी। वहाँ के रहने वाले जो रेजिडेंट वगैरह थे, वो लोग घर में छिप गए, नहीं तो उनके ऊपर अटैक किए जा रहे थे पत्थरों से।
इस दंगे में मैं बता दूं आपको सबसे ज़्यादा इसके अंदर यूथ था। यूथ ही ऐसी सारी चीज़ें तोड़-फोड़ कर रहा था, गाड़ियों को आग लगा रहा था, गाड़ियों को जला रहा था, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर रहा था। ये दंगाई लोग इन्फ्लुएंस कहाँ से हुए, कहाँ से आ गए मैं बता दूँ आपको। शाम के टाइम पे इतने सारे दंगाई, और ये तकरीबन मैं बता दूँ सुबह तक चला है ऐसा। वहाँ पे फ़ोर्स कम डिप्लॉय होने की वजह से ऐसा हादसा हुआ है। अगर दोपहर में ऐसा हादसा वहाँ पे हो गया था, कुछ झड़प वगैरह हुई थी, तो फ़ोर्स वहाँ पे डिप्लॉय क्यों नहीं की गई? कहीं न कहीं मैं बता दूँ आपको लॉ एंड ऑर्डर फ़ेल हो गई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना वहाँ पे घटित हुई है। अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर होती एट अ टाइम पे, वहाँ पे फ़ोर्स लगाई गई होती, जो आज की डेट में अब किया है उन्होंने, वहाँ की गवर्नमेंट ने किया है, वहाँ पे कर्फ्यू वगैरह लगा दी थी पहले ही। अगर उनको ये डाउट था कि यहाँ पे पहले झड़प हो चुकी है 2 समुदाय के बीच में, तो इसके बाद उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? वहाँ पे अगर वो एक्शन लेता तो रात को जो घटना घटी है, ये सारे जो दंगे-फ़साद वहाँ पे हुए हैं, ये नहीं होते। इस दंगे के अंदर सबसे ज़्यादा भड़काने में अहम रोल रहा वहाँ के पॉलिटिशियन का, और मैं बता दूँ आपको धर्म के ठेकेदारों का, क्योंकि इन्होंने यूथ को वेपन की तरह यूज़ किया। उनको यूज़ कर के उन्होंने उकसाया उनको, उकसाने के बाद वो दंगे-फ़साद करने लगे। ऐसा कर के अपनी पॉलिटिकल जो करियर वगैरह था वो चमकाने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया। और वहाँ पे फँसता कौन है? यूथ वगैरह फँसता है, उसी को अरेस्ट किया जाता है, उन्हीं के घर वगैरह तोड़े ही जाएँगे, सब कुछ किया जाएगा मैं बता दूँ आपको। अगर छावा मूवी देख कर के लोगों के अंदर इतना आक्रोश आ सकता है, तो मैं बता दूँ आपको बहुत सारी ऐसी मूवियाँ हैं जिसको देख कर के अच्छाई वगैरह भी आनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे सारे जो पॉलिटिशियन वगैरह हैं, ऐसे जो धर्म के ठेकेदार वगैरह हैं, वो लोग उन लोगों चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बयान नहीं देते। जहाँ पे उनका फ़ायदा हो, जहाँ पे उनका बेनिफिट हो, उसी चीज़ को लेकर के ही सबसे ज़्यादा आगे करते हैं, उसी को भाषण देते हैं, जिसकी वजह से यूथ इन्फ्लुएंस होता है और वो ऐसी सारी चीज़ें एक्टिविटी करता है। जैसे कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और कई सारी मस्जिद वगैरह में पब्लिक इकट्ठा होती है नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। अब वहाँ पे इकट्ठा हुई होगी, वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे सब लोग इकट्ठा जहाँ पे होंगे, जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होगी, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने के बाद बाहर निकलेंगे तो अंदर आक्रोश भरा हुआ है तो कहीं न कहीं निकलेगा ही। लोगों ने निकाला भी, जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसा हुआ। अब ये सवाल उठता है लोगों के अंदर इतना आक्रोश कहाँ से भर गया? आक्रोश भरता है क्योंकि जब आपको एजुकेशन ऐसा दिया जाएगा, जब आपको मदरसे में या फिर स्कूल में आपको ऐसे टीचर होंगे जो ऐसे एजुकेशन देंगे, जैसे कि आप देखिए वीडियो के अंदर। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? नहीं। अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? नहीं। किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान। शैतान खुश होगा। अब आपने वीडियो तो देख ही लिया है, आपको पता है कैसा एजुकेशन दिया जा रहा है इसको, बच्चों को। अब जो जैसे सीखेगा, जो जैसे लर्न करेगा, जिसको जैसे संस्कार मिलेंगे, वो ऐसे आगे प्रेज़ेंट भी करेगा, वो ऐसे दिखाएगा भी और वही करेगा फिर। उसके अंदर अगर बचपन से ही नफ़रत बोई जाएगी, अगर बचपन से ही उसके अंदर ज़हर घोला जाएगा, तो आगे चल कर के वही दिखाएगा, वही सब करेगा। फिर नफ़रत क्योंकि भरी हुई है तो कहीं न कहीं निकालेगा ही, चाहे वो किसी को मार के निकाले या फिर गाड़ियाँ तोड़-फोड़ के निकाले या गाड़ियों को जला के निकाले या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह को डैमेज करके निकाले, कहीं न कहीं निकालेगा। अगर आप नफ़रत के बीज बोए ही जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात आप काटेंगे भी उसी को, इसीलिए ऐसा हो रहा है हमारे देश के अंदर। ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के अंदर अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं करने को, कुछ करने को नहीं है। चाहे वो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, मैं बता दूँ, चाहे वो कोई भी राज्य की गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, नागपुर हो या फिर कोई भी स्टेट हो, हर जगह कुछ न कुछ ऐसे बवाल होते ही रहते हैं। हर कोई इंसान हो, चाहे पब्लिक हो या फिर मैं बता दूँ गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी असल मुद्दे के ऊपर, ओरिजिनल मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता है। कोई अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात नहीं करना चाहता, कोई फार्मर के ऊपर बात नहीं करना चाहता, चाहे वो किसान वगैरह आत्महत्या हो या फिर मैं बता दूँ आपको उनको जो भी सब्सिडी वगैरह देनी चाहिए या फिर जो चीज़ें मिलनी चाहिए, उनके मुद्दे हों या फिर मैं एजुकेशन को लेकर के मुद्दे हों या मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर के मुद्दे हों, महँगाई हो या फिर हमारे देश का प्रोग्रेस हो, ये सारे जो मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। कोई पॉलिटिशियन प्रोग्रेस के ऊपर बात नहीं करता, बस बेकार के मुद्दे के ऊपर लोग बाग बहस किए जाते हैं और उन्हीं सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा भी करते हैं, उन्हीं सारे मुद्दे उखाड़ करके लेके आते हैं। अब ये हज़ारों साल पुराने मुद्दा है औरंगज़ेब की टॉम्ब का, जो उखाड़ करके अब लेकर के आए हैं।
महाराष्ट्र के अंदर कई सारे जो फार्मर वगैरह हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको। और पर डे के हिसाब से 1-2 मजदूर या फिर एक किसान भाई कोई ना कोई आत्महत्या कर ही लेता है, चाहे वो उनकी फसल को लेकर के हो, बट उसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। ये बेकार के मुद्दों के ऊपर ध्यान दे रही है बिल्कुल ही। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को सही से इस्तेमाल करे, यूथ को सही डायरेक्शन में लेकर के जाए, उनको सही डायरेक्शन दिखाए। बट आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अच्छे मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, ओरिजिनल मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। कहीं न कहीं मैं बता दूँ आपको, इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर भी रिस्पॉन्सिबल है। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों या धर्म विशेष के हों या किसी भी समुदाय के हों, आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप किसी भी पॉलिटिशियन या धर्म के ठेकेदार के वेपन ना बने। खासकर उन यूथ से रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों के वेपन ना बने और उन लोगों के उकसाई में ना आए, उकसा करके अपने करियर वगैरह को मत बर्बाद करें, ऐसे धरना प्रदर्शन वगैरह मत करें, ऐसे चीज़ें ना करें जिसकी वजह से आपका फ्यूचर खराब हो। आप अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, अपने करियर के ऊपर ध्यान दें और ऐसे दंगे फसाद मत करें। यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरी अपील है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।